इंटेलिजेंस की कमी है क्या, धन की भी कमी है क्या, लेकिन क्यों सुसाइड कर रहे हैं? मशीन बन गया है, मशीन बन गए। इसीलिए मानव के अंदर में मानवीयता की इतना गुणों खत्म को हो गया। अगर हम पनपने नहीं देंगे ना, वो कहीं ना कहीं इसी तरह से भटका हुआ रहेगा मशीन की तरह। और जहाँ वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा, सीमा क्रॉस हो जाएगा, वहाँ लोग सुसाइड के लिए चले जाएंगे। तो 3 बार अपने आप को रिचार्ज करें। 5330 रुपया हमने दे दिया और 7 रुपया 7 घंटे की नींद। सबसे आनंददायक यही आनंद है दुनिया के किसी काम से ज्यादा। इसमें नहीं है। 7 घंटे की नींद। तो 9 भी कह दीजिए तो अच्छा है। देखिए, पूर्वजों ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना सबसे अच्छी आदत है। ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? सवेरे 8 सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले से 4 बजे के बाद सूर्योदय के 1.5 घंटा से पहले ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। हाँ, अलग अलग टाइम में अलग अलग सूर्योदय का समय होता है। 4 बजे से मानते हैं। 1.5 घंटा पहले। अब सूरज कब उगेगा उसके 1.5 घंटा पहले उगेगा नहीं, वो देखना क्या है, वो तो फिक्स ही होती है। अब अभी 6 बजे मैंने 5 ही बजे सूर्योदय हो जाता है। तो देखिए, कहावत है तो 3:30 ही हो गए। भैया बोल रहे थे 3 तरह के मानव होते हैं। एक है दिव्य मानव, एक है मानव और दूसरा है दानव। दिव्य मानव वो है जो ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर त्याग करता है। उसका समय होता है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त, मतलब ब्रह्म के साथ में हम लीन होने के लिए सबसे प्रकृष्ट समय है वो 4 बजे। और 5 बजे जो उठते हैं वो मानव है हमारे जैसे। और 6 बजे जो उठते हैं या 6 के बाद उठते हैं वो मानव से भी और डाउनग्रेडेड है, वो है दानव। दानव का मतलब राक्षस प्रवृत्ति। तो पशु प्रवृत्ति या राक्षस प्रवृत्ति के लोग 6 बजे के बाद उठते हैं। अगर हमें 4 बजे उठना है, बेस्ट उदाहरण बनना है, तो हमें पर्याप्त रूप से नींद भी प्राप्त करनी है। 7 घंटे की नींद तो माइनस कर दीजिए, सवेरे 4 बजे से 7 घंटा पूर्व सोना है, यानी 9 बजे। दूसरा सिद्धांत स्वास्थ्य के लिए, 9 बजे अगर सोना है तो 8:30 बजे भोजन किया, पानी पिया, तुरंत सोए, सब गड़बड़। पेट भारी, शरीर भारी, मन भारी, नींद भी भारी, उठते समय भी भारी, हालांकि नुकसान ज्यादा है। 9 बजे सोना है तो 2 घंटे का पहले डिनर कर ले। 7 बजे डिनर यानी रात्रि भोजन, 1.5 घंटे के बाद पानी पी ले। 8:30 बजे 9 बजे तक सारे नाइट ऑफ गहरी नींद। और बिस्तर पे लेटते ही 60 सेकंड के अंदर में अगर नींद लग जाए तो सबसे अच्छी स्थिति है। पिछले 25 सालों से भगवान को पता था, पिछले 25 सालों से नौकरी तो मैंने अभी छोड़ा 5-6 साल पहले, लेकिन 25 साल पहले तो नौकरी नहीं था। और रेल की नौकरी बड़ा टफ होता है, आपको पता है। रात दिन का कोई फर्क नहीं होता। छुट्टी बोल के नाम के वास्ते होती है, सैटरडे संडे छुट्टी की मिलती नहीं है। दिवाली होली ये सब बड़े बड़े त्योहार पे आप घर में मनाते हैं बच्चों के साथ, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी पे रहते हैं। ऐसे नौकरी में रहते हुए भी जब भी मैं सोया करता था, बिस्तर पे हो, जमीन पे हो, एसी लगी हो, एसी नहीं लगी हो, पेट के नीचे भी हो, पेट में भोजन हो या खाली पेट में हो, किसी भी समय किसी भी स्थान पर सो जाओ, 60 सेकंड के अंदर में नींद में चला जाता। ताली बजाइए। तो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जब था, हमारे रेल के अधिकारियों को हम पढ़ाते थे, माइक्रो स्लीप को एक सब्जेक्ट में पढ़ाते थे। क्योंकि रेल की नौकरी में स्टेशन मास्टर, जो ट्रेन चलाने वाले क्रू, इन लोगों को पल भर के अगर झपकी आ जाए ना, एक सिग्नल पोस्ट पार हो जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए नींद के ऊपर जागरूकता लाने के लिए उनको माइक्रो स्लीप मतलब पल भर की झपकी के ऊपर हम लोग पढ़ाते थे। ऐसे ही पढ़ाते समय मैंने अपनी उदाहरण रखा, जैसे यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। तो एक व्यक्ति ने कहा कि सर, आप जो कह रहे हैं ना 60 सेकंड में नींद लग जाती है और इतना सीना खींच के 56 इंच का सीना दिखा के बोल रहे हैं, ये खुशी होने वाली बात नहीं है। मैं तो चौंक गया। मैंने कहा क्या बात गड़बड़ी? तो बोलता है कि सर, आपके अंदर में इतनी गंभीर समस्या या बीमारी कुछ हुई होगी जो आपको नहीं पता। नहीं तो 60 सेकंड के अंदर में नींद लगना कोई मामूली बात है क्या? आप जाके तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। ये 2010 के आसपास की घटना है। अभी 2025 हो गया, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया नहीं, लेकिन आज भी मुझे खुशी होती है कि लोग तरस रहे हैं, नींद हो करके घंटों तक पलटते बिस्तर में परेशान होते हैं। कोई लोग तो नींद की गोली खा के सोने के लिए मजबूर हैं। हम लोग यहाँ भी बैठे बैठे सुन लेंगे। और हाँ, और लोग हैं जिनके लिए सौभाग्यशाली जो होते हैं, जो लोग
बैठे बैठे आंखें खुला लोग कहते हैं सौभाग्यशाली आप लोगों को, वही आप हर जाए। लेकिन नींद हो तो एक बार में गहरी नींद लग जाए, 60 सेकंड ना हो तो कम से कम 5 मिनट में लग जाए, 10 मिनट में लग जाए, घंटों ना लगे, घंटों तक इंतजार करना ये समस्या है। लेकिन एक बार नींद लग गई तो सवेरे 6 से 4 बजे तक यानी 7 घंटे की पूरा कंटिन्यूअसली नो ब्रेक नींद। बहुत सारे लोग हैं जो नींद एक बार खुल गई तो दोबारा लगती नहीं, ये भी समस्या है। तो अगर आप लोगों के पास में समस्या नहीं है तो ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिएगा, कृतज्ञता दीजिएगा। और नींद ही सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी खुराक है स्वस्थ रहने के लिए। जैसे भोजन की आवश्यकता है पोषण के लिए, वैसे ही नींद की आवश्यकता है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पोषण के लिए, चेतना की पोषण। नींद के ऊपर अगर हम छेड़छाड़ करते हैं बिकॉज ऑफ भाग दौड़ की जीवन, आज सभी लोग दौड़ रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है, सब दौड़ रहे हैं, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, पढ़ाई करने वाले, परिवार चलाने वाले, सब लोग। लेकिन नींद के ऊपर अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, कटौती करते हैं तो बहुत बड़ा गलती करते हैं। लोग कहते हैं, ऐसे भी कहते हुए मैंने सुना, लोग कहते हैं कि सर हम तो 4 घंटे सोते हैं और दिन भर एकदम फ्रेश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सर 7 घंटा नींद होती ही नहीं है, हम सोएंगे कैसे? हम कहते हैं कि आदत बनाओ तब चलेगा। अगर 4 घंटे का आदत बना रखे हो तो अचानक वो 4 से 7 में शिफ्ट नहीं हो जाएगा। आप धीरे धीरे उसको बढ़ाने की प्रयास करो तो बोलते हैं कि बढ़ाने के लिए समय नहीं है और जरूरत भी नहीं पड़ता। हम उस पर एक उदाहरण से बताते हैं। आपके पास एक छोटी बाइसाइकिल है, आप चलाते हैं। बाइसाइकिल की जमाना तो भले आज नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में बाइसाइकिल ही सबसे बड़ा आधार हुआ करता था आवागमन के लिए। साइकिल में कभी आपने बोर्ड को साफ नहीं किया, ग्रीस को साफ नहीं किया, तेल नहीं दिया, साइकिल लेकिन चल रहा है, घटर 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 आवाज हो रहा है। चेन जब पेडलिंग करते हैं तो चेन फिसल जाता है, फिर आप रोक के चेन को सेट करते हैं, फिर चलाते हैं। ऐसे ही उसको टाँट पीट के खींच पीट के चला रहे हैं। कब तक चलेगा? कुछ दिनों तक तो चलेगा जरूर। कभी उसका केयर नहीं किया, मेंटेनेंस नहीं किया, लेकिन फिर भी चल रहा है। मडगार्ड में धूल लग गया, रस्ट जंप लग गया, छेद हो गया, फिर भी आप उसको बदला नहीं रहे, धूल साफ नहीं कर रहे, पानी साफ नहीं, कुछ नहीं करे, नो केयर। एक दिन जिस दिन वो खराब हुआ, उसकी बल्ब बियरिंग वगैरह सब सीज हो गया, मैकेनिक के पास आप लेके जाएंगे, मैकेनिक सारा का सारा पूरा डायग्नोसिस कर लिया, लास्ट को बोलेगा भाई साहब ये साइकिल को आप सर्विसिंग करके फिर रेडी टू रन करेंगे, जो पैसा खर्च होगा उससे अच्छा है नहीं सर, नया साइकिल है ना। ऐसे कहते हैं ना कुछ कुछ मैकेनिक। आप सोचिए सही बात है, अगर इसको बना के रेडी करने में पैसा लग गया तो नया साइकिल लेना बेहतर है, बुद्धिमानी। उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि हमारा शरीर भी एक बाइसाइकिल का बराबर है। हमने इसको कभी ध्यान नहीं दिया, कभी इसको केयर नहीं किया, कभी इसका पोषण का ख्याल नहीं रखा, नींद का, भोजन का, जितनी सारी नैसर्गिक क्रियाएं हैं उसके ऊपर कभी अटेंशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी शरीर चल रहा है। अब नींद के सिलसिले में बात करें कि 4 घंटे तो हमारे लिए पर्याप्त लग रहा है, अभी पर्याप्त लग रहा है, कल पर्याप्त होगा, कुछ महीने तक हो सकता है पर्याप्त होगा, हो सकता है कुछ साल तक चले जाएगा, लेकिन जिस दिन ब्रेकडाउन होगा उस दिन प्रकृति रूपी मैकेनिक कहेगी कि अब तो ये रिपेयरेबल नहीं है, नया साइकिल ले, नया साइकिल ले।